आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं चंद्रदेव यादव। अभी कुछ ही दिन से चर्चा जो चल रहा था राबड़ी आवास को लेकर के, अब उस बात को लेकर के तो जो है वो चल ही रहा है, लेकिन अभी एक नया जो सुनने में मिल रहा है, जो हमारे बड़े सूत्र बता रहे हैं कि तेज प्रताप को खेल मंत्री बनाएगा नीतीश कुमार के कैबिनेट में। घर फूटे तो गंवार लूटे। तेज प्रताप जी फैसला करेंगे कि उनको नीतीश कुमार में कैबिनेट मंत्री बनना है या नहीं बनना है, उनकी आपस की बात है। अभी जो दोस्त जो बात चल रहा है बिहार में, मैं बिहार की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, कई दिन के बाद आज आप लोग से मुलाकात मेरी हो रही है। बिहार कैबिनेट की जो जब से ये सम्राट चौधरी जी के पास गृह मंत्री गया है, और कई चीज़ तो कानूनी प्रक्रिया को लेकर के अगर देखा जाए, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही नहीं भी है, कुछ हद तक ये भी है कि जो बदले की भावना को लेकर जो राजनीति हो रहा है बिहार में। हमने कई बार पहले भी बोले थे कि इस सरकार में जो खटपटाहट है या इस सरकार की जो सिक्योरिटी है ये ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि इसलिए कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी को मिला है और इनकी जो आपसी जो झगड़ा है एनडीए का, चाहे विधायक की आपस की झगड़ा की बात हो और विधानसभा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा चल रहा है, दोनों पार्टी ये प्रूव करने चल रहा है, दोनों पार्टी चाहे जदयू या बीजेपी में, कि हम बड़ा पार्टी है, हम बड़ा पार्टी, वो कह रहा मैं बड़ा पार्टी हूँ। चल किसी का भी नहीं रहा, ना बीजेपी का चल रहा है ना जदयू का चल रहा है, चलेगा भी नहीं। बोलोगे क्यों? एक पार्टी तो दिल्ली से सरकार चला रहा है और ये पार्टी वहाँ अपने आप को कह रहा है कि मैं बिहार का सबसे बड़ा पार्टी हूँ, जदयू। और जो छोटे मोटे दल जो चुनाव जीत के आया है, जैसे ओबीसी से है या बीएसपी से एक सीट है, वो लोग भी सब इधर उधर होने वाला है, होने वाला नहीं, हो ही जाएगा एक दो दिन के अंदर। और 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र भी चालू है और दिल्ली में भी लोकसभा का है 1 तारीख से। चर्चा तो अब ये होगा कि ज़्यादातर दिल्ली की बात मैं करूं, लोकसभा का जो संसद सत्र जो चलेंगे उसमें तो ज़्यादातर एसआर के मामला और बिहार से जुड़े हुए मामला सारे उजागर होगा और उसी पे चर्चा, उसी में भिड़ंत होगा दोनों पार्टी में। बिहार में क्या है ना कि बिहार का जो बात है पूरे देश में घूम रहा है, ये वोट चोरी लेकर बाकी बात को लेकर के। और कल है जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये जो बिहार के महिलाओं को जो मिला है, उसमें एक बात सामने आ रहा है 2 लाख वाला, जिसमें एक मंत्री जी ने एक फाइल दिखा रहा था, एक फाइल होगा जो 2 लाख का, जिनको अब महिलाओं को 2 लाख मिलने वाला है। उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद, उस फाइल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कोई न कोई उस 2 लाख में पेज फंसा हुआ है। आपको अब 2 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब मिल जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि पेपर वर्क जो है बहुत हार्ड है, उसमें सारे 2-4 पन्ना का पेपर है। पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था और ऐसा भी समझ में आ रहा था कि उसमें पेज बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया बहुत लंबा होगा। वो महिलाओं को मिलेगा लेकिन कई उसमें प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। और बिहार की सबसे जो बात अभी सामने आ रहा है, वो जो गरीबों के लिए जो मकान टूट रहा है, सीतामढ़ी हो, नालंदा हो या पटना हो, कुछ शहरी इलाका में भी जो है वो कह रहा हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है या 2 बार दिया है उसके बाद। लेकिन सरकार बने हुए कितना दिन हुआ है? मात्र 10 दिन या 15 दिन हुआ होगा, और 10-15 दिन में 2 नोटिस तो नहीं दिया होगा और तुरंत एक्शन में आना। अरे भी ठंड का मौसम है, गरीबों की बात भी होनी चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि नहीं, मान लिए रोड किनारे कोई पटना एरिया में कोई मकान बना रखा था, आज से तो बनाया नहीं है। अगर आज से कोई बनाया होगा तो आज तुरंत तो वो टूटने वाली बात नहीं है। जैसे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास की बात हो, 20 साल से वो रह रहा है और 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, पहले भी खाली करवा सकता था, नहीं क्यों नहीं कराया? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे एक बार छाप छोड़ रहा है कि बीजेपी की राह जा गया, बीजेपी की सरकार बन गया, बीजेपी का गृह मंत्री सम्राट चौधरी बन गया।
तो कुछ तो बदले की भावना, कुछ डरवाने धमकाने वाला भी शब्द सामने आता है, जो लोग बताते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरह की भावना आ रहा है। लेकिन आप खुद एक बात बताइए, आप कमेंट में बताइए ये सारी बात जो हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या 20 साल से राबड़ी देवी जिस आवास में रह रहा है, उसमें पहले भी मिलजुल के 17 महीना सरकार नीतीश कुमार का भी रहा है, और अभी फिलहाल नीतीश कुमार लगातार 20 साल से है। वो लोगों ने नहीं खाली करवाया, अचानक ये बात आ गया, जबकि खाली करवाना कोई वो नहीं है, वो तो रूल में है, उनके बदली और अन्य जगह पे उनको अच्छे मकान दिया जाएगा। ऐसा है कि नहीं दिया जा रहा है, इनसे भी, ये मकान से भी अच्छा मकान होगा। लेकिन अब बात करने वाला आदमी क्या करता है ना, न्यूज़ में आने के लिए, टीवी में आने के लिए, बाजार गर्म करने के लिए बात क्या कहता है, अरे राबड़ी देवी का आवाज़ खाली कर रहा है। उसके पीछे का राज नहीं समझ पाता है। लोग कहता है अरे यार वो तो उनका खाली करा रहा है। कुछ चीज़ें समझने की कोशिश लोग करवे नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें लोगों को बदनाम करने में बहुत जल्दी रहते हैं। उनको मकान मिल रहा है, लेकिन हाँ इस टाइम जो कर रहा है ना वो गलत है। उस टाइम इसीलिए गलत है, आप तुरंत सरकार में बने, आपके पास पावर आया और पावर का मिसयूज करने लगे। अब ये बिहार के लोग ज़्यादा दिन इस तरह की बातें नहीं समझ पाता है, तुरंत बिखर जाता है, तुरंत वो फिर तोड़ने मोड़ने की, वो 30 विधायक 34 विधायक अभी इनके नाराज चल रहा है। अब 34 विधायक किधर जाएगा कोई पता नहीं है, या नीतीश कुमार के पास रहेंगे या बीजेपी के पास जाएंगे। और अब जब तेज प्रताप को खेल मंत्री बनाने की बात हो रहा है, तो खेला कहीं ना कहीं शुरू होने जा रहा है। और इस तरह की खेला होगा तो बिहार में कितनी दिन सरकार का ये बचेगा, सरकार कितनी दिन रह सकता है। सरकार का जो अभी फिलहाल इन लोगों को हम एक हमारा सिटी न्यूज़ बिहार, आप लोग को सरकार के जो महकमे में है, जो मंत्री बने हैं, या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है या सम्राट चौधरी है, आप लोग पहले काम कीजिए ना, आप लोग विकास कीजिए, पहले लोगों को दिल जीतिए। वो तो नीतीश कुमार हमारे बिहार का एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि जिन्होंने पूरे देश दुनिया को ये दिखाया कि हमारे बिहार में क्या था और क्या हुआ, विकास किया पूरा। जहाँ पे हम लोग गांव में, आज भी एक एक गांव में इस तरह की रोड था जहाँ हम लोग नहीं जा पाते थे, आज पूरे कनेक्टिविटी, पूरी रोड, बड़े बड़े हाईवेज बना है, तो नीतीश कुमार का ही देन है। भरसा एनडीए का सरकार, डबल इंजन का सरकार हो सकता है, लेकिन किसका देन है, ये तो नीतीश कुमार का ही देन है ना। नीतीश कुमार ही ना इतना काम कर रहा है। अब पॉलिटिकली लोग जो है इसको दूसरी नज़र से देखने लगते हैं, उसका नाम ना हो, नाम किससे नहीं होगा भाई, उन्हें बहुत काम किया है, काम उसको दिख भी रहा है। लेकिन अब बात है किसानों को लेकर के, जिस प्रकार किसान धान के लेकर के हर जगह पे, पिछले बांका में कई जगह पे छापा मारा गया, कई गोदाम में जहाँ पे धान रखा जा रहा है, जहाँ पे धान का कीमत समय पर नहीं मिल रहा है, तो आप वो वाला फैक्स अध्यक्ष आप लोग सुन लीजिए हमारे तरफ से, आप लोग को समय पर पेमेंट करवाना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि अब वो जमाना और वो नहीं है, सरकार चेंज हो गया है। अपनी अपनी आदतें सही कर लीजिए और समय पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और धान का जो सही रेट है सरकारी वो आपको देना भी पड़ेगा। अभी क्या है ना, अभी हमारे क्षेत्र में, हम बेलहर से हैं, तो बेलहर के लोगों को हम एक बात कहना चाहते हैं। अभी हाल ही में मनोज यादव जी, विधायक जी हमारे जीत के आए और हर गांव में घूम रहा है। कल चांदन प्रखंड के सभी गांव में घूमे, बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, और हमारे तरफ से भी बहुत शुभकामना, बधाई आप सबको। लेकिन अब काम होना चाहिए, आप काम की बात कीजिए। अब मतलब बोझ खत्म हो गया, आप काम में लग जाइए और सब मिल करके एक दूसरे को सहयोग कीजिए। नल जल योजना वाला जो बात पहले भी मैंने अपना चैनल में रखा था कि बिहार में और सबसे ज़्यादा हमारे चांदन में जो है पीएचडी विभाग का बहुत कमजोरी है। बहुत सारा काम ऐसा है, कहीं गांव में जल है तो नल नहीं है, नल है तो जल नहीं है। उसका कोई जो नल जल योजना का जो इंचार्ज है उसका को कहना है कि हमारे पास नहीं आते। जैसे हमारे ही गांव में, हमारे ही वार्ड में, चांदन प्रखंड में, चंदवारी पंचायत में 3 नंबर वार्ड में अभी तक जल नल लगा है, लेकिन आज 1 साल होने जा रहा है या ऊपर। पहले भी हम विधायक जी को कंप्लेंट किए थे कि इस तरह की पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पे लोगों को बहुत सारी समस्या है। आदिवासी कुछ दास टोला है, पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा लोगों को भेजिए, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी लोग ये सब चीज़ भूल रहा है, नहीं भूलने वाली बात नहीं है। हम लोगों को साथ क्या है ना, ग्रामीण में लोगों में उत्साह है। वो पता है क्या, जैसे चुनाव होता है ना तो लोग इसको वोट देंगे, उसको करेंगे, पूरा आपस में लड़ाई कर करके ना जो विकास वाली बात होता है वो दब जाता है, कहीं दूसरा मुद्दा आगे जाता है। जैसे आप मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव,
पंचायत चुनाव तो लगभग नवंबर या दिसंबर में है, लेकिन अब ये से बहुत लोग उत्साहित है और बहुत लोग कहने लगा कि अब चुनाव मुखिया का बहुत चर्चा है, ये है, बहुत बदलाव हो जाएगा, जनरल सीट हो जाएगा। क्या वो तो सरकार देख रहा है ना, आपको हमारा देखना है। आप देखना क्या है कि मुखिया चुनाव में साफ सुथरी छवि किसकी है। साफ सुथरी छवि वाले लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि भाई अच्छे लोगों को, प्रतिनिधि को चुनिए, चाहे सरपंच में हो, चाहे मुखिया में हो, चाहे समिति में हो, आप सबको चुनिए, अच्छे से चुनिए और देखिए आपको कौन पसंद है। जो कैंडिडेट आपको अच्छा है उसको सपोर्ट कीजिए। और अभी 1 साल है, अब ये से क्या बोलेंगे, अभी से यही कहेंगे। हमारे चंदवारी पंचायत में हमारे पत्नी सुनीता देवी अगले बार चुनाव लड़ी थी और मैं पत्रकार हूँ, लेकिन आप लोग से कहना चाहता हूँ कि नहीं, इस बार वो भी फिर से कदम रखेंगे, चुनाव लड़ेगी। तो आप लोग अच्छे से मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, तभी हम लोग भी एक देखेंगे कि भाई इस तरह की जो लोग, महिला, जब पूरे देश में महिला की चर्चा होती है, एक महिला के बारे में जो मुख्यमंत्री ने इतना सहयोग कर रहे हैं, तो एक महिला मुख्यमंत्री हमारे चंदवारी पंचायत में भी होना चाहिए। और लोगों को जागरूक के लिए हम पिछले साल भी कई बार चीज़ें आप लोगों को दिखाएं। कई जगह पे इंदिरा आवास नहीं मिला है, कई लोगों को पानी का नल जल गया है तो पानी नहीं है, चाहे धावा हो, चाहे किन्वार हो, चाहे हमारे गुजारा हो, कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है। अहमदापुरा में पानी है, हर जगह पे है। ये सारा चीज़ हम आप लोग को ये इस तरह अपने गांव के बारे में जो जब न्यूज़ हम आपसे बात स्टार्ट करते हैं ऊपर लेवल दिल्ली से लेकर बिहार पटना तक, लेकिन हम अपना क्षेत्र के बारे में इसलिए बात रखते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें हम इस बार चुनाव में गए तो काफ़ी चीज़ समझने और देखने के लिए मिला मेरे को। इस छोटे छोटे बात को लेकर के आप साधारण बदले, आप एक मुखिया के पास जाइए, उसको आधार कार्ड पे साइन करवाना है, आधार कार्ड से जुड़ा कोई काम है, अगर वो आधार कार्ड पे वो साइन ही नहीं करेंगे, अभी जो प्रेजेंट जो वर्तमान में मुखिया जी है उनका शिकायतें हर जगह से आता है, वो कोई काम ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? जब आपको चुनाव में इतनी लोगों ने आपको आशीर्वाद देके आपको चुनाव जिताया है, तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अहमदापुरा के करीब मुस्लिम परिवार के लोग गया, कई लोग शिकायत किया मेरे को कि नहीं करता है। क्यों नहीं करना चाहता है भाई? काम क्यों नहीं करना चाहते हो? मुखिया में आपको जिताने के लिए एक तरफा लोग होकर के आपको किया। हम भी देखे, हमारे पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, सबको सामने थे और आपका चर्चा था, लेकिन आप बिल्कुल जीतने के बाद भूल गए। भोरसार में एक चीज़ है, भोरसार के लोग चाहे वो फैक्ट से अधिक भी हो रहे हैं, वहाँ भी यही कंप्लेन आता है कि भाई धान का लेकर के बहुत सारा कंप्लेन आता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सरकार ने कोई चीज़ बनाया है, आपको इंचार्ज बनाया है या प्रतिनिधि है, तो उस तरह की आप काम करके दिखाए ना। आजकल जनता इतना बुड़बक नहीं है, तो जनता सब समझता है, जनता के पास सब बात जाता है। आप चाहे जैसा बात कीजिए, अब हम अगर आपको कहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये मीडिया तरफ है, ये चुनाव लड़ा है तो एक तरफा बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों भी बोल रहा है आप लोगों के बारे में। आप सही से एक आदमी के बैठ के बात नहीं करते हैं, सही से आप एक आदमी से मिल करके बात नहीं करते। हम लोग जब जाते हैं आपसे बात करने के लिए तो उठ के चल देते हैं। ये सारी बातें हम जब समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कमजोरी है। अब और माननीय विधायक जी से भी मैं कहूँगा, थोड़ा विशेष मेरा बाका वो मैं जो आपका जितना अधिकारी है उनको एक बार बोलिए, चांदन प्रखंड में खास तौर पे हमारे चंदवारी पंचायत में जो काम हो रहा है यार, काम बाकी है, सब लोगों को एक तरह सबको भी मदद कीजिए। काफ़ी चीज़ें हैं, आंगनबाड़ी का वही हाल है, स्कूल में कोई ढंग का ना पढ़ाई ना टीचर है, कुछ सब बेकार है। कोई बच्चा नहीं है उतना तेज़ है पढ़ने लिखने में, क्यों पढ़ाई होता ही नहीं है। पढ़ाई होगा तब ना। पढ़ाई के समय में लोग सब अपना किसान एरिया है, लोग बच्चे कोई किसी ऐसा नहीं मैं टीचर का ही गलती करता हूँ, टीचर का ही बोलता हूँ। कई चीज़ जो है गार्जियन की है, बच्चे का गार्जियन का भी है, जो कि समय पे स्कूल के बच्चे नहीं भेजता है। सारी चीज़ हम देख करके ये सब गौर करते हैं कि अब सरकार नया बदल गया, अब आप लोग अपने से अच्छे से काम कीजिए। और अब रही दिल्ली की बात, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की बात करता हूँ। अब 1 तारीख को जो पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाले सभी MP जब यहाँ पे लेंगे, दिल्ली में जब सांसद होने जब आएंगे, तो काफ़ी चीज़ें न्यूज़ हम आप लोग को परोसने का काम करेंगे, आपको भेजेंगे। थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, और थोड़ा हमारा भी चैनल पे हम आप लोग पहले भी बोलते हैं कि भाई देखिए हम इतनी साल से यहाँ पे न्यूज़ के लिए देख रहे हैं, थोड़ा हमारा भी चैनल का आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम भी हमारा भी एक चैनल एक ऐसा होगा जो कि बिहार की आवाज़ बन करके हम आपके सामने पेश होंगे। बिहार की आवाज़ को लेकर के, बिहार गरीबों के लिए, बिहार के हर कोने कोने में काफ़ी लोगों ने भी हमारे वीडियो लाइक और शेयर किया है। लोगों ने हमारे को
मैसेज भी करता है, कमेंट में भी करते हैं। और आप कमेंट कीजिए कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूरे अपने अपने एरिया से कम से कम लिखिए एक लाइन कि हमारे अब मान ली जो बुलडोजर का वहाँ काम हुआ नालंदा या सीतामढ़ी में हो या पटना में, कहीं से आपको अगर कोई वीडियो मिलता है तो मेरे नंबर 83838760 पे वीडियो दीजिए मेरे को, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को मदद करूंगा जितना मेरे से होगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे सारे MP MLA सब दुनिया हमको जानते हैं, हम आप लोग सहयोग करेंगे। आपसे हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप मुझे भेजिए वीडियो, हम आप लोगों को जितना मेरे से होगा हम आपको सहयोग करेंगे। यही सब बात लेकर के आपके सामने हम आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इतने सारे व्यूज़ लोग जितने हैं, आप लोग की वजह से हमारा चैनल आगे बढ़ेंगे। यही सब बात लेकर के आज मेरा चैनल जो भी है CD न्यूज़ बिहार, आप CD न्यूज़ बिहार देखिए। CD न्यूज़ बिहार आप लोग को आशीर्वाद दीजिए। CD न्यूज़ बिहार हमेशा बिहार के लोगों के साथ है, आप लोग के साथ है। और सभी हम नेताओं के जो बोलेंगे, जो अभी फिलहाल नया सरकार में जो सब मंत्री आए हैं, विधायक आए हैं, जनता का सेवा कीजिए। अब ये मत सोचिए किसी का घर खाली कराना, किसी के घर उजाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी समय थोड़ा सा ठंड का है, अभी कुछ दिन के लिए विराम दीजिए बुलडोजर का, और बुलडोजर चलाना है तो थोड़ा समय के बाद दीजिए। अभी ठंड के मौसम किसी गरीब पे कम से कम पेट पे लात मत मारिए। गरीब लोग जो है हमारे बिहार में ऐसे ही तो एक तो रोटी रोजगार नहीं है, ऐसे ही गरीबी में लोग मर रहा है। और आप ऊपर से ठंड के मौसम में घर किसी की तोड़वा दीजिए, किसी का बुलडोजर चलवा दीजिए तो बहुत तकलीफ होगा। मुझे दुख हुआ ये सब बात सुन करके कि आप लोग अभी बदले की भावना में, अभी कुछ ही दिन हुआ है, जुमा 4 जुमा अभी नहीं हुआ है और आप लोग अभी बुलडोजर चलवाने लगा। ये तो हमारे बहुत मन में तकलीफ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।